जो गलत है उसका विरोध हमेशा सीना ठोक कर करो। इतिहास आपको बागी कह सकता है, गुलाम नहीं। भगत सिंह जी ने कहा था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आज, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एसएससी का प्रोटेस्ट हुआ जो 31 जुलाई 2025 को, मतलब कि कल, बहुत ही निंदनीय और गवर्नमेंट का टोटली फेलियर था। सिस्टम और गवर्नमेंट दोनों का टोटल फेलियर था। आज मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आप कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आपकी तरह मैं भी बहुत भावुक और दुखी हूँ आज, बहुत ज़्यादा ही। पर ये समय आपके या मेरे दुखी होने का बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि बच्चों का वो दर्द जो 5-7 साल तैयारी कर रहा है, जिसने 18 की उम्र में तैयारी करना शुरू किया था, आज वो 25 का हो गया। पलक झपकते वो 25 का कब हो गया पता भी नहीं चला। तैयारी करते करते, यही सब बर्दाश्त करते करते एक बच्चा अपनी गरीबी, माँ बाप का सपना लेकर तैयारी करता है। दिन रात घर हो या लाइब्रेरी बैठकर पढ़ता है। वो पढ़ने में जो उसके दिक्कतें आती हैं, फेस करता है, जैसे फोड़े हो जाते हैं, बैक पेन होता है, आई साइट वीक होने लगती है, हेडेक होता है, मेंटल प्रेशर होता है, इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है ना। और उसके बावजूद जब बच्चा घर पहुंचता है तो बाप उससे कभी कभी पूछ लेता है, बेटा अभी कितना टाइम लगेगा और कितना समय है। बच्चा उस बात का क्या जवाब दे, उस पर क्या बीतती है। तब इन सब को बर्दाश्त करने के बाद भी वो तैयारी करता है, प्रयास करता है, सरकार से एक उम्मीद लगाता है। और उसे क्या मिलता है? झूठे वादे, लाठीचार्ज और दर्जनों केस। एक संजीव ठाकुर सर हैं, उनका हाथ तोड़ दिया लाठी मारकर। वो आपने एक टीचर का हाथ नहीं तोड़ा, भारत के भविष्य को तोड़ने का प्रयास है ये। एक टीचर को थप्पड़ मार दिया, टीचर को घसीट रहे हैं आप। वो टीचर नहीं आतंकवादी हो जैसे, वो स्टूडेंट नहीं है। वो आपसे क्या मांग रहे हैं? अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांगते हैं, अधिकार मांग रहे हैं और मांगेंगे और लेके रहेंगे। एक पुलिस वाला अभिनय सर से, मैथ के सर हैं, सब लोग जानते होंगे, है ना, उनसे वो अभद्रता करते हुए कहता है, मर्द होते तो वर्दी पहनते। उसका जवाब आपको मैं देता हूँ। वो इंसान वर्दी पहनकर उतार भी चुका, है ना, ताकि और मर्द और महिलाएं वर्दी पहन सकें। इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ कि सिर्फ मर्द होते, महिलाएं मर्द के बराबर वर्दी पहन रही, वर्दी की और भारत की रक्षा कर रही हैं। ऐसी रूढ़िवादी सोच और ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूँ, जो बहुत गलत है। रही बात सरकार की, सिस्टम फेलियर की, उसके लिए मुझे दो लाइनें याद आती हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा था, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। अब आप जो, सब कुछ आपके हाथ में है, टोटल आप जो करेंगे वो सब, जो कर सकते हैं सब आप ही कर सकते हैं। लेकिन हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। हमें जो अपनी बात कहनी वो हम कहेंगे, संयम तरीके से, शांति से अपनी बात रखने का अधिकार है हमें, और हम कहेंगे, कहते रहेंगे। आते हैं अपने वेंडर फेलियर पर। वेंडर हम ये नहीं कहते कि हमको आप टीसीएस ही ला कर दो, हमें टीसीएस नहीं चाहिए, या हमें वो चाहिए जो पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी रखे, है ना। सिक्योरिटी के नाम पर वो दादी को ना बैठा दें सामने, कि सिक्योरिटी के नाम पर वो दादी डंडा लेकर बैठी है गेट पर। वो ऐसी हमें वेंडर नहीं चाहिए। जो क्वेश्चन गलत होने पर 100 रुपये वसूले, ऐसा हमको वेंडर नहीं चाहिए, है ना। ना ही वो जो एग्ज़ाम पैटर्न जेन्युइन बना सके, इंटरनेट सिस्टम, माउस, कीबोर्ड, डेस्कटॉप वगैरह अच्छी फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड करा सके, हमें वो वेंडर चाहिए। हमें मतलब नहीं है वो कोई भी पर करा रहा हो, वो एडिक्यूटी कराए, टीसीएस कराए,
XYZ कोई भी कराए, मुझको हमें सिर्फ अपनी फैसिलिटी से मतलब है। हमको अच्छी फैसिलिटी चाहिए, हमको A to Z जितनी चीज़ें हैं सब सीक्वेंस में चाहिए, सही चाहिए। हमें मतलब नहीं है आप किससे पेपर कराते हैं, पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, बस हमें वो चाहिए। और सेंटर एलोकेशन का तो मैं क्या ही कहूँ। एक बच्चे को 3-3, 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर भेज देते हैं आप, है ना, और वहाँ जाकर एक 5 रुपये का प्रिंट आउट बाहर चिपका होता है। टेक्निकल ग्लिच के कारण आपका एग्ज़ाम कैंसिल होता है। साइट पर बने रहिए, आपको नया एडमिट कार्ड दिया जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, एक बच्चा 3,000, 2,000, 3,000 रुपये लगाकर वहाँ सेंटर पहुँचा है, कैसे पहुँचा है? आप अमीरों के बच्चे तो तैयारी कर नहीं रहे, हमारे जैसे मिडिल क्लास, लोअर क्लास बच्चे तैयारी करते हैं। उनके लिए 2,000, 3,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उन्होंने वो पैसा लगाया, कैसे गए जनरल डब्बे में घसीट के लटक कर माँ बाप की आंखों में एक आशा डालकर उनके कि अब मैं जाऊंगा, इस पर मैं सिलेक्ट होकर ही लौटूंगा। और वहाँ क्या मिलता है उसको? एग्ज़ाम कैंसिल। उसका समय गया, उसका पैसा गया, उसका उसने वहाँ रहने का इंतज़ाम किया होगा, उसका क्या? उसका कौन जवाब देगा? कौन बोलेगा? हमें सेंटर एलोकेशन कैसा चाहिए? मेरे घर के पास होना चाहिए, है ना, या जो मेरे घर के पास से मेन सिटी हो, आप वहाँ एग्ज़ाम कहीं भी कराइए। SSC रिफॉर्म्स, रेलवे रिफॉर्म्स, इनका तो क्या ही कहा जाए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम CPO 2024, 1.5 साल हो गए, 1.5 साल होने को आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है, अभी रिजल्ट तक नहीं दिया मेंस का। और रेलवे की क्या ही कहा जाए, 2-2, 3-3 साल तक बोलते हैं हर साल कैलेंडर जारी करेंगे, पिछला कैलेंडर तो कंप्लीट नहीं करा पाए, अगला कैलेंडर देके फिर 27 में कंप्लीट कराएंगे। स्टेट एग्ज़ाम्स, टीचिंग एग्ज़ाम्स, वो तो 7-7 साल में दे रहे हैं, 7-7, 5-5 साल में वैकेंसी दे रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग, हमारा और जितने बाकी टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स का सिर्फ इतनी ही मांग है कि जिस ईयर में वैकेंसी दी जाए, उसी ईयर में वैकेंसी का पेपर हो कंप्लीट, उस ईयर में वो ख़त्म होते होते कंप्लीट कराई जाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ। आते हैं किसमें? एग्ज़ाम पैटर्न पर। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम पे वही बात, जनरल और ट्रांसपेरेंसी के साथ बना होना चाहिए। जो जो बद जो ट्रांसपेरेंसी के साथ बना होना चाहिए, लेकिन जो अभी जैसे 24 तारीख का एग्ज़ाम हुआ, 25 तारीख को 70% सेम डिट्टो छाप दिया, है ना। और जब SSC से बात हुई तो वो क्या बोले कि पेपर पूरा वर्जिन है, अनटच्ड है। ये तो अनटच्ड है, ये सिर्फ आपके रजिस्टर में और वेंडर के हिसाब से अनटच्ड है, वर्जिन है। लेकिन ये जो टीचर, जो बच्चा इस बात को पढ़ रहा है, 5-7 साल अपना लगा चुका है, वो इस बात को अच्छे से जानता है। जिसका 24 को आया उसके लिए तो वर्जिन था, लेकिन जो जो 24 का देख कर गया है 25 को, उसका क्या? और चलिए, और पिछला और उसके पीछे आप कितने सवाल उठा उठा के रख रहे हैं? एग्ज़ाम कैंसिलेशन, वही बात, वहाँ तक इतनी इतनी दूर बच्चा पहुँचता है और एग्ज़ाम कैंसिल। क्या करे वो? क्या चाहते हैं, तैयारी करना छोड़ दें? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर अपने, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जो बच्चे हैं, है ना, स्टूडेंट्स, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही नाजुक समय चल रहा है ये, है ना। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत, जो 5-7 साल से तैयारी कर रहा है ना, जिसको टाइम हो रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, उसके मन में क्या बीत रही है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, है ना। मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास का बच्चा हूँ, है ना। मैं स्टूडेंट भी हूँ और टीचर भी हूँ आपके लिए, है ना। ये बिल्कुल डिमोटिवेट होने का समय बिल्कुल नहीं है ना। एक बात मैं आपको बताता हूँ, रेज योर वॉइस,
बट डोंट ड्रॉप योर पेन। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अपनी वॉइस को उठाते, अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन अपना पेन मत ड्रॉप करिए, पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि ये लोग चाहते ही यही हैं कि आप ना पढ़ें। पढ़ेंगे तो आप तर्क करेंगे, सवाल करेंगे। पढ़ाई बिल्कुल बंद नहीं करनी, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जो इन तकलीफ़ों, इन मेंटल प्रेशर में ज़्यादा जो पढ़ लेता है, जो, और आप पढ़ लेंगे। हम मिडिल क्लास लोअर क्लास के बच्चे हैं, हमें इन मुसीबतों के साथ पढ़ने की आदत है। हम पढ़ लेंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सुधार तो होगा। हम आवाज़ उठाएंगे, सुधार होगा, बिल्कुल होगा। शांतिपूर्वक से बात करने से सब होता है और होगा, है ना। और ये कुछ नेताओं के प्राइवेट वेंडर जो अपना सेल्फिश रीज़न निकालने के लिए चाहते ही हैं, झांसा देते हैं कि आप ना पढ़ें, है ना। क्योंकि आप वही बात, पढ़ लेंगे तो आप तर्क करेंगे, उनसे सवाल करेंगे। बाबा साहब ने कहा था, वो तुम्हें फ्री में बहुत कुछ देंगे लेकिन तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है शिक्षा ही सवालों को जन्म देती है। तो आपको पढ़ते रहना है, हर हाल में पढ़ना है। इसलिए मैं लास्ट में सिर्फ आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोगों से विनती और आदेश है मेरा आपके लिए, कि आपका टीचर, आपका मार्गदर्शक होने के नाते, कि आप अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल कमी नहीं लाएंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए। और आज आपकी वीडियो नहीं आएगी 7:30 पर, है ना। आप पिछला रिवाइज़ करिए, प्लेलिस्ट बनी है, उसको पढ़ते रहिए। और चैप्टर वाइज भी कुछ चैप्टर मैंने क्लियर कर रखे हैं, उनको पढ़िए। चलिए, कल मिलते हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।